Hello friends, I'm Anchal Singh. I'm a physics teacher and I would like to congratulate all the class 12 students who have successfully cleared the exam. And those who have faced any problem while clearing the exam, don't worry. It is a very big life. You will clear it easily, no problem. Don't ever think about it. Okay, just do your work, just study hard. Now the biggest question which arises is what we have to do after class 12th, है ना, ग्रेजुएशन में क्या करना है। ये सवाल सबसे मुश्किल सवाल है, सबसे कठिन सवाल है और इसका उत्तर किसी को नहीं पता। टू बी ऑनेस्ट, इसका उत्तर किसी को नहीं पता। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसका उत्तर तो आपको पता चल गया। बट क्लास 12 के बाद कौन सा करियर आपको सही दिशा में ले जाएगा, है ना, कौन सा करियर आपको फ्लाइट करवा देगा, दैट इज़ वन थिंग दैट नो बडी नोज़। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एक चीज़ होती है कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेज चले हैं, जैसे मैं सतना से हूँ, बहुत छोटा शहर है। अब यहाँ पे ऐसा है कि आफ्टर 12th या तो इंजीनियरिंग कर लो अगर मैथ लिया है, या एनडीए में चले जाओ, और अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, पेरेंट्स आर नॉट दैट रिच, तो यहीं से बीएससी करवा देंगे। फिर अगर आपने बायो लिया है तो डॉक्टर 1 2 3 स्टार्ट। फिर आते हैं कॉमर्स में। अब कॉमर्स का एक सबसे कॉमन ट्रेंड है, भाई कॉमर्स लिया है तो सीए तो करना ही है ना, वी हैव टू डू सीए, एवरीबडी वांट्स टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ नॉट दैट ईजी, बहुत पढ़ना पड़ता है, लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लोग बैल्ड हो जाते हैं, झड़ जाते हैं बाल सीए करने में। फिर से चीज़ कह रहा हूँ, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रुथ। यू हैव टू बी वेरी लेबोरियस इफ़ यू वांट टू डू सीए। कोई लॉलीपॉप चूसने वाला काम नहीं है, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सीए नहीं हो पाए तो चलो सीएस कर लेते हैं सिंपल प्लेन ग्रेजुएशन के साथ। सीएस नहीं कर पाए तो फिर बीए बीकॉम ये सब कर लेते हैं। अब ट्रेडिशनल कोर्सेज का प्रॉब्लम क्या है? ट्रेडिशनल कोर्सेज का प्रॉब्लम ये है, हम कर तो लेते हैं। अब मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, मेरा खुद इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग में अब लगा कि लाइक पीटी में नंबर आ गए 117 118 नंबर, नहीं 112 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है छोड़ो। अच्छे समय पीटी था, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट इंजीनियरिंग का, सब ने कहा कि चलो इंजीनियरिंग करो इंजीनियरिंग करो। उस समय सीएस का बहुत ज़्यादा बूम था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब हद से ज़्यादा बूम था और मेरा भी मन था, तो मेरे को लगा चलो कंप्यूटर साइंस लेते हैं, नॉट अ बिग डील। अब मैं आपको अपनी ट्रेजेडी बताता हूँ। मैंने 11th में कंप्यूटर लिया था और कंप्यूटर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, मतलब जो प्रोग्रामिंग थे बेसिक एंड ऑल, सी प्लस प्लस जो भी था उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं बनता था। तो मैंने 12th में कंप्यूटर छोड़ दिया था और फिर मैंने इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले ली। घर वालों ने बोला बेटा सिविल ले लो, ज़्यादा सक्सेसफुल है, कोर ब्रांचें हैं, मैकेनिकल ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, पता नहीं क्या था, सीएस उस समय बहुत सवार था, सीएस ले लिया। बट फिर वही हुआ कि आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इट एंड आई कुडंट बिकम अ ग्रेट इंजीनियर और अ गुड इंजीनियर। आई वुड से ग्रेट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई, ठीक है। चलो सपोज़ आपने सीएस ले लिया, आपको इंजीनियरिंग करना है। पहले अपन इंजीनियरिंग की बात कर लें। इस समय इंडिया में 14.66 लाख इंजीनियरिंग सीट्स हैं, तो जितने बेरोज़गार हैं सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने सीएस ले लिया, आपने इंजीनियरिंग कर लिया, जो आपका स्टार्टिंग का कैंपस प्लेसमेंट होगा, टीसीएस आएगी, विप्रो आएगी, इन्फोसिस आएगी, आपको उठा के ले जाएगी, आपकी ट्रेनिंग होगी। स्टार्टिंग जो आपको जॉब मिलेगा एएससी का, असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको बॉम्बे में प्लेस किया, बैंगलोर में प्लेस किया। स्टार्टिंग सैलरी जो आपको मिलेगा पर मंथ वो हार्डली 20 से 23,000, मैक्स 25 चला गया इफ़ यू आर वेरी गुड, या समथिंग बोनस इंक्रीमेंट लग गया, आपका प्रोजेक्ट अच्छा मिला। अब प्रोजेक्ट नहीं मिला तो फिर बात ही नहीं है। अब इस सैलरी में, ठीक है, स्टार्टिंग कम है, पीपल ग्रो करते हैं, लोग बहुत ग्रो करते हैं, करोड़ों के पैकेज तक जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना ये है कि आप जब इस सैलरी से स्टार्ट करोगे, आप बैंगलोर में रहोगे, आप बॉम्बे में रहोगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बहुत हाई है, तो आपकी जो सेविंग है वो मिनिमल है और आपका कंपनी बनवा देगी क्रेडिट कार्ड, और ज़िंदगी भर आप उस क्रेडिट कार्ड की ईएमआई ही चुकाते रहोगे। आप ग्रो करोगे, आपने एक बड़ा घर खरीद लिया 80 लाख का, 50 लाख का, 100 लाख, 1 करोड़ सॉरी 100 लाख बोल रहा हूँ मैं, आपने 80 लाख का फ्लैट खरीद लिया, उसकी आप ज़िंदगी भर किस्त चुकाओगे। तो बिग सिटीज़ आर गुड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ गुड, जाना चाहो करना चाहो आप करो, बिल्कुल करो। अच्छा जॉब है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, हाई कल्चर बहुत अच्छा है, ऑफिसेज अच्छे हैं, एम्बियंस सराउंडिंग बहुत अच्छा है।
बट देन यू आर वेरी मच रिस्ट्रेन्ड और कंस्ट्रिक्टेड, है ना। आप एक छोटे से कैबिन में बन के रह जाते हो, आपको पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। तो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इंजीनियरिंग, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप तभी करना अगर आपको इंटरेस्ट हो, नहीं तो फिर आप कोर ब्रांचेस के लिए जाओ अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो। अब कोर ब्रांचेस का आपको मैं बता दूँ, कोर ब्रांचेस में सपोज यू गेटिंग अ प्राइवेट जॉब, किसी पावर प्लांट में जॉब लगे, सिर्फ सतना में बिरला है, केबल्स है। अब यहाँ पे भी स्टार्टिंग सैलरी हार्डली 15,000 to 20,000 के बीच है। यू आर इन्वेस्टिंग मोर देन 5 to 6 लाख रुपीज़ और 10 लाख रुपीज़ ऑन योर इंजीनियरिंग, और फिर आप 15 से 20 हज़ार का जॉब आके करोगे किसी भी प्लांट में, सतना में नहीं, कहीं आप बाहर चले गए। शिफ्ट आपकी 10 से 12 आवर की होगी, आपका पूरा दिन वही निकल जाएगा और आपको सुकून नहीं मिलेगा कभी लाइफ में। तो इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर द कोर ब्रांचेस एंड इफ़ यू आर नॉट दैट गुड, इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर या PSU, अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। कोर में ऐसा है ना, इतना ज़्यादा भीड़ हो गया है, एक सीट है और वहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, दे आर मोर देन 1000, एक सीट के ऊपर 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। यू हैव टू एक्सेल आउट ऑफ दोज 1000 स्टूडेंट्स, जो कोई छोटा टास्क नहीं है ना। बहुत सारे हर्डल्स आते हैं आगे, बहुत दिक्कतें जाती हैं, डिप्रेशन में जाता है आदमी। बहुत लोग सक्सीड भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मैनी पीपल सक्सीड, बट सक्सेस रेट बहुत कम होता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग इज़ गुड, बट तभी करना अगर आपको पसंद है, आपका मन है। घर वालों का स्टेटस रखने के लिए, मोहल्ले में स्टेटस रखने के लिए, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, शादी में दहेज ज़्यादा पाने के लिए इंजीनियरिंग कभी मत करना, ठीक है। तो अपन ने कर ली इंजीनियरिंग की बात। अब अपन आते हैं मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड और द MBBS फील्ड, अगेन डॉक्टर होना इज़ लाइक, डॉक्टर भगवान समान है, मैं सभी डॉक्टर्स को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन आप देखो जो सक्सेस रेट है MBBS एग्ज़ाम क्लियर करने का, अभी जो लास्ट ईयर एक सर्वे आया था, आउट ऑफ द 77,000 सीट्स दैट आर अवेलेबल इन इंडिया, 50,000 सीट्स उन बच्चों को मिली थी जो कोटा में जाके प्रिपरेशन किए थे। कोटा, यू हैव टू गो टू कोटा। कोटा एक बहुत बड़ा पुशअप है फॉर यू टू बिकम अ डॉक्टर। तो सबके पास तो कोटा जाने का अभी वो नहीं है, अभी तो कोटा आप जा भी नहीं रहे हो। एंड आई थिंक सबके पेरेंट्स उतना एलिजिबल नहीं कि आपको कोटा भेजें, इतना स्पेंड करें, और खुद बच्चे खुद भी रेडी नहीं होते हैं। तो मेडिकल फील्ड इज़ गुड, अगेन 77,000 सीट्स हैं और मोर देन 10 लाख एप्लीकेंट्स हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट में मिला के बता रहा हूँ। अब 77,000 में आपका 25,000 समथिंग गवर्नमेंट है और बाकी प्राइवेट है। 25,000 तो आपके एकदम क्रीम बच्चे आ गए गवर्नमेंट में। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है। एक सिरिंज, हर चीज़ का वो कॉस्ट लेते हैं आपके। एक सिंपल सी जो सिरिंज आती है ना इंजेक्शन वाली, जो 2-3 रुपए की मिल जाती है मार्केट में, वो वहाँ पे हज़ार रुपए की देते हैं। तो इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेडिकल फील्ड, कोई निराश होने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल BSc कर सकते हो, फॉरेंसिक्स में जा सकते हो, बहुत अच्छी फील्ड है। मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा BSc कर लो, MSc कर लो, नेट क्वालिफाई कर लो, लेक्चरशिप लिए अप्लाई कर लो, स्कूल में पढ़ाना चालू कर दो, कोचिंग स्टार्ट कर दो। वही मैंने कहा, एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज़ द मनी दैट विल डिफाइन यू। पोस्ट इज़ वन थिंग, ऑब्वियसली कोई वो चीज़ नहीं है, बट मनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए अब आ जाते हैं कॉमर्स फील्ड पे, जो है CA और CS करने वाले लोग। CA मैंने सुना था चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग करते हैं। मैंने एक मेरा दोस्त था, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, वो बेचारा कर रहा था, बहुत परेशान हो गया, बाल उसके झड़ गए, पूरे पेपर ही उसके पता नहीं क्लियर नहीं होते थे, बहुत परेशान हो गया। बोला भाई बहुत मेहनत करता हूँ बट नहीं निकल रहा है। तो अगेन अगर आप CA कर रहे हो, मतलब इंजीनियरिंग तो ऐसा है कि आपने पास कर लिया, आप चले गए, कैसे कैसे करके पास हो जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे। बट आफ्टर क्लियरिंग CPT दिस इज़ नॉट द सिनेरियो। CPT के बाद असली टेस्ट चालू होता है। तो CA में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 5 साल, मतलब आपकी पढ़ना ही आपको है, और आपको पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करना है ना। बाकी जो आपकी सांसारिक जो मोह माया वाली ज़िंदगी है वो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। तो अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा, CA एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर आता है कंपनी सेक्रेटरीट, वैसा ही है बट उतना टफ़ नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है जितने लोगों से मैंने आज तक बातें की हैं रिगार्डिंग CA एंड CS। इट इज़ अ गुड थिंग,
इट इज़ नॉट दैट टफ एज़ कम्पेयर टू CA। वो भी अच्छी चीज़ है, अगर आप करना चाहो ज़रूर करो CS, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी से आगे आपकी ज़िंदगी में। अगर ये सब नहीं हो पाए तो मैं तो कहूँगा आर्ट्स ले लो, आर्ट्स ले लो। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर का थोड़ा है ना कि वर्दी पहननी है, लोगों के अंदर खौफ पैदा करना है, वो वाली चीज़ है कि भाई UPSC करना है, MPPSC करना है, IPS बनना है, IAS बनना है, सबसे अच्छा मैं कहूँगा कहीं मत जाओ तो फिर दिल्ली चले जाओ या फिर अपने घर में ही रहो। आर्ट्स ले लो, सिंपल प्लेन आर्ट्स, ठीक है, पढ़ाई चालू कर दो आर्ट्स की, आपका जनरल जो सिलेबस है UPSC का वो भी कवर हो जाएगा, साथ में कोचिंग ले लो, कोई भी अनअकैडमी का पैकेज ले लो, बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चरर्स आ गए हैं, दृष्टि IAS है, और ये 3 साल लगातार पढ़ते रहो। अगर आप ये करोगे, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है टू गेट इनटू द गवर्नमेंट जॉब। बहुत कम मेहनत है, घर बैठे आप आराम से तैयारी कर लोगे, और अगर 3 साल आप मन से पढ़ाई कर लो, मैं कहता हूँ अगले साल आपका निकलना ही निकलना है, UPSC भी आप क्लियर कर सकते हो अगर आप 3 साल एकदम ध्यान से पढ़ाई कर लो आफ्टर 12th, जो कि अवेयरनेस उतने सारे लोगों में नहीं आती है, बहुत कम आती है। तो वो एक चीज़ है, 12th के बाद सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप कुछ मत करो, आप चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, बायो से हो, मैथ्स से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, जिससे भी हो आप प्लेन आर्ट्स ले लो, BA कर लो, सिंपल कुछ भी कर लो, और सीधे UPSC की बुक्स ले लो या MPPSC जो भी SSC जो भी एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, 3 साल आराम, बैंक जो भी है, रेलवे, 3 साल आराम। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त थे जो बाहर नहीं गए, जो सतना में ही रहे, यहीं के कॉलेज से पढ़ाई की, बहुत सिंपल पढ़ाई की, और फाइनली किसी ने बैंक का एग्ज़ाम क्लियर किया, किसी ने MPPSC क्लियर किया, UPSC तो अभी कोई नहीं गया, बट दे हैव क्लियर दीज एग्ज़ाम जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन, विच इज़ अ वेरी बिग फीट इन देयर लाइफ। हम लोग बाहर पढ़ के आए बट हम लोग क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो बाहर की लाइफस्टाइल में भी खो जाते हैं। घर पे आप रहते हो, आप थोड़ा चीज़ों को समझते हो बेटर तरीके से, है ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वाइल डिसाइडिंग योर करियर, सबसे पहले सुनो सबकी, करो अपनी। शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, वर्मा जी की बेटी वो कर रही है, इस कज़न ने वो तीर उखाड़ लिया, उसने वो तीर मार दिया, ये सब बातें हैं, दीज ऑल आर मिथ। इन मिथ्स पे मत जाओ, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे nobody will come you to sit with you and share your tears when you won't be successful in your life। फिर आप किसी को कोसोगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो डिसीज़न अपने हिसाब से लो, किसी की देखा देखी में मत जाओ कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। सबने सुना भाई IIT में 3 करोड़ का पैकेज मिल गया शर्मा जी के लड़के को, दैट इज़ 1 in a billion केस, मिलियन नहीं बिलियन, है ना। क्रिकेट सब खेलते हैं, सचिन एक ही बना, विराट एक ही बना, खेलते पता नहीं पूरा भारत क्रिकेट खेलता है अपने, लाइक वूम से ही सब लोग सचिन और विराट बन के आते हैं। तो इस थ्योरी पे आप मत चलो कि वो कर लिया तो मैं भी कर लूँगा। हाँ, मोटिवेट रहो, बट यू नो आउट ऑफ जेलसी या आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस आप ये चीज़ मत करो, वो आपके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। सब लोग इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, गॉड हैज़ डिफाइंड अ पर्पस, अ फील्ड टू एवरीवन। आप इंट्रोस्पेक्ट करो खुद को कि आपको क्या करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहूँगा आज के यूथ को करने के लिए, डू वॉट एवर यू फील लाइक। जो आपको पसंद हो आप वही करो। किसी को पेंटिंग पसंद है वो पेंटिंग करे, किसी को म्यूज़िक पसंद है वो म्यूज़िक करे, गिटार प्ले करता है गिटार प्ले करे, कोई डांस करता है वो डांस करे। एंड आई थिंक द पेरेंट्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई थिंक बड़े शहर में तो बहुत ज़्यादा लिबर्टीज़ आ गई हैं, लोग अपना करियर परस्यू करते हैं, बट स्टिल इन स्मॉल टाउन जैसे हमारा शहर है, यहाँ अभी भी ना पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा लाइक डरे हुए होते हैं कि मेरा बच्चा कल को डांसर बनेगा या म्यूजिशियन बनेगा या पेंटर बनेगा। सपोज़ ही इज़ नॉट दैट सक्सेसफुल, तो व्हाट विल ही डू फॉर अ लिविंग, है ना। रोटी कपड़ा मकान कहाँ से आएगा, शादी नहीं होगी। तो ये जो एक फियर फैक्टर है अपने मन से आप निकाल दो। ऐसा नहीं है, रोटी सबकी चल जाती है, सबका घर चलता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आपका मन है, इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू दैट थिंग, डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस। तो ये डर अपने मन से निकाल दो और अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करो, नहीं तो फिर वो फरहान कुरैशी बन जाओगे 3 इडियट्स के ना, बहुत देर बाद वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करोगे। तो डू वॉट एवर यू फील लाइक, जो चीज़ तुम्हें खुशी देती है। मेरे हैं रिलेटिव्स UPSC में भी हैं,
UPPSC में भी हैं, बेसिकली मैं यूपी से हूँ तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ से, दे आर सिटिंग एट वेरी हाई पोस्ट, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, बट दे आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। बहुत सारे लोग होते हैं जो सेटिस्फाई नहीं होते अपने जॉब से, ओनली बिकॉज द रीज़न इज़ दे नेवर वांटेड टू डू दिस थिंग। अब उनसे वो करवाया गया कि भाई कंडीशन है फैमिली की ऐसी, आप ऐसा करो या वैसा करो, जो कि अच्छा है उस सर्कमस्टांस में, दैट पर्सन हैज़ डन द राइट थिंग। तब तो बेस्ट है कि आप आर्ट्स लो एंड यू गो फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, बिकॉज ये कोरोना वायरस के चलते प्राइवेट सेक्टर में अनसर्टनिटी बहुत बढ़ गई है। आने वाले सालों में जो आपको बॉन्ड मिलेगा ना, उसमें लिखा रहेगा दे कैन थ्रो यू आउट एट एनी गिवन टाइम। कोई परमानेंटनेस नाम की चीज़ नहीं रहेगी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इन टू बिजनेस, गो एंड ट्राई फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, वहीं पर आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा है कि खुदा ना खास्ता बाई चांस सपोज़ आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके पैर नहीं बचे, आपके हाथ नहीं बचे, किसी के साथ ऐसा नहीं हो, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, तो सरकार आपको हमेशा फुल सैलरी देगी, आपको प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेगी, सब देगी। बट प्राइवेट सेक्टर में आपको ये सारे प्रिविलेज में नहीं मिलेंगे। आपका एक बार इंश्योरेंस होगा, मेडिकल इंश्योरेंस जो कंपनी आपको दे देगी, आफ्टर दैट यू विल बी अ पीस ऑफ ट्रैश, दे विल किक यू आउट और आप कहीं के नहीं रहोगे। तो अगर आपको लाइफ सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी चाहिए, तो आई वुड से यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो फाइनली अगर आप बात करो आपके करियर की कि अब आपको करना क्या है, वाइजली डिसाइड करो, है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाना है तो चीज़ों को प्लेन रखो, सिंपल रखो, अभी से प्रिपरेशन करो। ग्रेजुएशन के बाद 4 साल फिर दिल्ली में जाके तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। यू विल बी वेस्टिंग योर मनी, योर टाइम, योर रिसोर्सेज, योर एनर्जी, एवरीथिंग। और अगर प्राइवेट में जाना है, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना है, तो देन इफ़ यू आर डूइंग इट, डू इट पैशनेटली। ऐसे इंजीनियर या ऐसे डॉक्टर मत बनो कि सिंपल कोडिंग भी नहीं आती है और रोज़ इंडिया से कोड छाप रहे हो, या इंजेक्शन लगाते भी नहीं आता, फर्स्ट एड किट के मेडिकेशन भी नहीं पता, और आप जाके किसी हॉस्पिटल में बैठ रहे हो, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हो। So don't be, you are cheating with yourself as well as with your family and the nation as well. तो ऐसी चीज़ें मत करो। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि सभी लोग ने मेरी बात को थोड़ा सीरियसली लिया होगा और अपने करियर को सबसे ज़्यादा सीरियस लेना है इस समय 12th के बाद। फिर से एक बार आखिरी बार बोलना चाहूँगा, प्लीज़ किसी दोस्त, किसी यार के चक्कर में या किसी के कहने में अपना करियर डिसाइड मत करना। खुद एक बार सोच लेना, अभी भी टाइम है, अभी कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, कोई एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, सब चीज़ों में टाइम लगेगा। थिंक एंड देन एक्ट। थिंक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। खुद की खुशी भी देख लो और थोड़ा बैंक बैलेंस की सिक्योरिटी भी देख लेना, इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ बैकअप प्लान और समथिंग। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना, एंड आई एम वेरी श्योर दैट अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के एक डिसीज़न लेते हो तो आप पक्का सक्सेसफुल होगे। ओके ब्यूटीफुल पीपल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।